दोस्तों नमस्कार, एक नई वीडियो के साथ आप लोग का स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग में। किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आया हूं। एक राइस मिल सेक्शन में बहुत बढ़िया मशीन जो ये आप देख रहे हैं, एक छोटी सी प्यारी सी जो मशीन है, ये बहुत हलचल मचा रही है। इसके कुछ खासियत हैं, कुछ इसकी विशेषताएँ हैं, जिसके बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले निशान जी का स्वागत। नमस्ते सर जी, सत्या मशीनरी तरक्की पे है, अब अलग अलग मशीनें आ रही हैं। बिल्कुल सर जी, पहले केवल पेपर प्लेट सेक्शन में आप थे, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत सारे सेक्शंस में कूद रहे हैं। बिल्कुल सर, अब समय के साथ बदलना पड़ेगा आदमी को, सीजनली नए नए मशीन लाने पड़ेंगे। आपके दर्शकों की डिमांड है कि आप नए नए मशीनें लाइए, तभी आगे हमारा आपका व्यापार चलेगा। सीजन के साथ मैं गया भी था, जो लाइक वीडियो जो है एक लड़के ने जो लगाया था ऑयल मिल और आटा चक्की, वो काफ़ी वायरल हो रही है। बिल्कुल सर, ऑयल मिल, आटा चक्की का, कॉपी का काफ़ी अच्छा चला है सर। जी जी, मिलियंस में व्यूज़ आए हैं उसके, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से देखिए, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए जो है छोटे छोटे आइडियाज़ को इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो अभी जो सीज़न चल रहा है, खास करके राइस मिल, वहाँ पर इस सीज़न में बहुत फ़ायदेमंद एक बिज़नेस हो सकता है। आप सेटअप कर लें और उससे आप कमा सकते हैं। तो राइस मिल की जब बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, लेकिन एक बजट में और अच्छा उत्पादन देने वाला जो राइस मिल है, जो कहीं भी आप रख करके कमा सकते हैं, वो ये है। और बिल्कुल ये इंडियन राइस मिल है। इंडियन राइस मिल है सर, और पॉकेट फ्रेंडली है सभी किसान भाइयों के लिए। मतलब ऐसा है कि ज़्यादा आपको एक्सपेंस भी नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा आप निकाल सकते हो सीजन में आप। जी, और ये 4.5 HP की मोटर पे चलती है। 4 HP की राइस मिल है ये। 7W80 नाम है इस मशीन का सर। 7W80। हाँ, 7W80 मशीन है इस नाम का नाम। ये आपको कहीं कहीं अवेलेबल हो पाएगा, सब जगह अवेलेबल नहीं है ये मशीनें। हाल में आई हैं, अभी हाल में ये मशीनें आई है सर। ये हाल में आई हैं और सत्ता मशीनरी में इस वक्त अवेलेबल हैं। तो थोड़े से इसके फीचर्स पे बात करेंगे सर, कि ये राइस मिल जो है क्या प्रोडक्शन दे रही है। इसका सर घंटे का प्रोडक्शन आप अगर लेकर चलते हैं तो 300 किलो के आसपास है सर। अच्छा। जो आपको 10 HP मोटर में देती है, वो आपको 4.5 HP मोटर में ये दे रही है आपका। जी, सही बात है। मतलब आपको किसी ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं, कहीं कोई बड़े इंजन की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सीधे लाइए और घरेलू बिजली पे भी बिजली से आप चलाइए। ये सिंगल फेज का है, घर की बिजली से आपको सही से प्रोडक्शन देगा, घंटे में 300 किलो एक्यूरेट देगा ये। जी, आजकल मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जहाँ पर आपको बहुत सारे लफड़ों से बचना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। जितना साधारण तरीके से बिजनेस आप शुरुआत कर सके, मैं कोशिश करता हूँ कि वैसी वीडियोस आपके पास पहुँचाऊँ। तो इस राइस मिल की सबसे अनोखी बात यही है, 4.5 HP की मोटर है और घरेलू बिजली पे भी आप ये चला सकते हैं। और हल्की इतनी है सर कि चाहें तो सर इसको कहीं भी आप ले जाए, लेके चल जाइए। आपको रूम में लगाना है तो रूम में लगा के आप इसका काम मतलब कर सकते हैं। पूरे गाँव का, पूरे पंचायत का आप लगा के आप व्यापार शुरू कर सकते हैं इसका सर। अभी यहाँ पे डेमो चल रही थी, कुछ यहाँ पे चावल निकले हैं, लेकिन लाइन कट हो गई है। लेकिन फिर भी मैं इनसे बोलूँगा कि कुछ क्लिप्स जो हैं वो अरेंज करके हमें दे दें, तो इसलिए हम आपको लाइव यहाँ पे करके नहीं दिखा पा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें समझते हैं सर। पहले बात करते हैं सर जाली के ऊपर। तो इसकी जो जाली है उसकी क्या कंडीशन रहती है, कितना मतलब ये धान निकालती है। इसमें सर जाली की ऐसा है क्या, मतलब मोटे के लिए अलग लगाना पड़ेगा, पतले के लिए अलग लगाना पड़ेगा सर जाली। मतलब धान में भी मोटा पतला होता है। मोटा पतला धान होता है, मोटे के लिए अलग लगाना पड़ेगा। जाली उसी के अकॉर्डिंग बनती है, मतलब मोटे के लिए अलग बनेगी, पतले के लिए अलग बनेगी। अगर लगाइएगा वो पतले के लिए अलग, मोटे के लिए अलग, तभी सही से आपका प्रोडक्शन देगा। और उतने जो बताया हूँ मैं आपको, उतने एवरेज में देगा, 300 किलो का अराउंड देगा आपका ये। मतलब पूरी मशीन जाली पे डिपेंड करती है। आप जाली सही क्वालिटी का लेंगे तो आपकी सही से चलेगी। जाली की लाइफ भी होती है, एक बार में आप 2-3 जाली लेके चले जाओ, आप सीजन आपका पूरा चला जाएगा सही से। एक जाली पे निर्भर मत रहिएगा। इसमें अगर कभी, इसमें वैसे मैग्नेट लगा हुआ रहता है सर, काटी वगैरह जाता है तो चिपक जाता है, बट उसके अलावा भी अगर गलती से चला गया तो पूरी जाली खराब हो जाएगी। इसलिए आप मतलब आइए मशीन लेने के लिए, 3-4 जाली आप लेके कम से कम जाओ आप। मशीन भी ज़्यादा बजट का नहीं है आपका। इसकी भी आटा चक्की की तरह इसमें भी जालियां आती हैं अलग अलग प्रकार की। हाँ, 2-3 तरीके की जाली आती है, आपको लेके जाना पड़ेगा सर। ये बात तो सही है। जब हम लोग चावल खाते हैं तो भाई महिकी चावल, मुटका चावल, जी, सब तरह के चावल आते हैं। आता है। और ये नोजल से हर एक जाली का सेटिंग है। अच्छा। नोजल से हर इसका मतलब कितना डाल रहे हैं, और इसमें फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सेट करना पड़ेगा। नोजल से पहले चेक कर लीजिए, तब ये सही से काम करेगा आपका। ठीक है, देखिए आपने बात बताया, नहीं तो लोग सोचते हैं ना कि भाई धान मिल तो ले आवा धान और डाला एकदम निकाला फ्रेश, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा मोटा डाल दी और जाली पतली वाली तो टूटेगी टूटेगी सर। सही से सेटिंग नहीं होगा तो और वो और टूटेगा वो। जी। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप इस तरह का धान मिल ले जा रहे हैं तो जालियों का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिस्कस कर ले मशीन वाले से भी कि भाई कैसा धान चाहिए किस जाली में। इसमें सर अरवा इसरा दोनों निकलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ग्रामीण भाई वो मतलब कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई अरवा निकल रहा है कि इसरा निकल रहा है, दोनों निकाल के देगा। बशर्ते जाली की सेटिंग आप सही से कर लो, दोनों सही से निकाल के आपको देगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा ये। जी अब देखिए यहाँ पे जो है भूसी है, तो ये भूसी भी बिक जाती है, हाँ, ये भूसी भी बिक जाती है। और 300 किलो बता रहे हैं ये कि प्रोसेस करेगी धान, तो 300 किलो प्रोसेस करने का धान का मतलब सर इसके चावल पीछे नेट भी कितना सर मिल जाएगा सर? 60% तो चावल 60% चावल आ जाएगा इसके। मतलब इसके पीछे भी एक ये है सर, 300 किलो निकाल रहा है तो ये जाली N60 का आपका 10 HP का जो मोटर है का मशीन है उसकी जाली इसमें लगी हुई है। उसके चलते इसका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है। पहले इसका प्रोडक्शन 200 किलो के आसपास था, इसका अब हो गया कि 10 HP वाली जाली इसमें सेट कर दी गई है थोड़ी सी छोटी करके, तो अब इसका प्रोडक्शन उसी से ये बढ़ गया है। अब आदमी पूछेंगे कि क्यों निकल रहा है, तो इसके पीछे की वजह यही है। अच्छा हाँ, मतलब बहुत बड़ा बदलाव यही हुआ है कि उसी खर्चे में अब प्रोडक्शन जो है आपका तकरीबन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 100 किलो एक्स्ट्रा बढ़ गया। 100 किलो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया है आपको। अब वो मशीन ले रहे हैं तो कहीं कहीं 75 में, कहीं कहीं 80 में विथ मोटर ले रहे हैं। अब ये मशीन जाइएगा तो उससे सीधे 20,000 रुपया कॉस्ट कटिंग हो जाता है इस मशीन का, तो आपको उसमें पैसा भी बच रहा है सर। अगर जिनके पास कम बजट है तो इससे लेके आप व्यापार शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि इसका प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन भी इसका अच्छा है, बशर्ते आप 2-3 जाली ले लो कि पूरा सीजन आपका सही से चला जाए एक बार में, आपको दौड़ना ना पड़े मार्केट में। तो एक बात बता दें सर कि इसमें जो 4.5 HP वाली जो आप ये राइस मिल की बात कर रहे हैं, क्या लागत आने वाली है स्क्रीन पे डिस्क्लोज कर सकते हैं? अराउंड आप लेके चलो 38 से 40 के बीच में आपका रहेगा सारा कुछ लेकर, ठीक है। बाकी जाली का 1,000-1,200 रुपये आपको अलग से एक जाली का लगेगा, बढ़िया वाला प्रीमियम क्वालिटी का जाली। तो इसके साथ जब मशीन देंगे तो सर जाली एक फ्री में देंगे? मशीन एक जाली फ्री में है, बाकी का जाली आपको अलग से लेना पड़ेगा सर। अच्छा, जालियाँ अवेलेबल हो जाएंगी? सारी जालियाँ अवेलेबल है, आप हैंड टू हैंड लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। कहाँ पर है आपका सत्या मशीनरी? जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको बता दीजिए, क्योंकि भाई आपकी वीडियोस तो पहले भी बहुत सारी हम लेके आ चुके हैं, तो पुराने लोग जानते हैं लेकिन नए लोग नहीं जानते। सर ये आपका पटना जंक्शन से अगर उतर रहे हैं तो वहाँ से 10 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड उतर के आपको सीधे मीठापुर बाईपास आना पड़ेगा। 10 रुपये ई रिक्शा लेगा, आपको छोड़ देगा। अगर 0 माइल से आप आ रहे हैं बस के थ्रू, तो बस स्टैंड आप 0 माइल से सीधे आप ऑटो लीजिए मीठापुर बाईपास का, उसके पुल के इधर चले आइए, सत्या मशीनरी का आपको बोर्ड दिख जाएगा। रोड पे ही ऑफिस है, कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा आपको। मौलाना कॉलेज के जस्ट अपोजिट सत्या मशीनरी का बोर्ड रोड पे ही दिखेगा आपको। चले आइए ऊपर, 3rd फ्लोर पे हमारा ऑफिस है सर। और आकर के देख लीजिए, मिल लीजिए, समझ लीजिए। देखिए सीजन पे बहुत ही एवरग्रीन बिजनेस है राइस मिल का बिजनेस, और इस तरह की जो मिनी राइस मिल होती है बहुत अच्छा इनकम देके जाती है। सबसे पहले तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता फ़ायदा ये हो जाता है कि इसको ढोना आसान है। खेत में ले जाएं, किसी के दरवाजे पे ले जाएं, किसी के दुकान पे रख दें, हर हाल में ये चलेगा। ये ऐसा है कि सर आप मतलब मेरे ऑफिस से भी लेके जा रहे हो तो आप बस पे लेके चले जाओगे, ये ऐसा है। हाँ, गाड़ी लेके आए उसमें भी हट जाएगी। बिल्कुल, ई रिक्शा पे चली जाएगी, बस पे चली जाएगी, ऑटो पे चली जाएगी। आप घर पे भी कहीं भी लगा लो इसको, जहाँ मतलब अगर लाइन की सुविधा है वहाँ पे लगा लो, काम कर जाएगा ये आपका। और आप ही जरा सोच के देखिए कि सीजन पर जो है मतलब ये स्थिति हो जाती है सर कि गांव देहात में लाइन लगी रहती है राइस मिल, छोटी सी भी राइस मिल है वहाँ भी लंबी कतार है। तो अगर 300 किलो प्रोसेसिंग भी है इसका, तो आप सोच लीजिए 6 से 7 घंटा अगर एक दिन में आप चला रहे हैं तो तकरीबन मुझे लगता है कि आराम से 1,500 से 2,000 किलो धान प्रोसेस तो आराम से कर सकते हैं सर, आराम से। मतलब ये ऐसा है कि आपको 15 से 20 दिन में आपको मशीन का पूरा बजट निकल जाएगा इससे। बाकी का जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है आपके आगे का, अगले साल भी, इस साल भी आपका अभी टाइम बचा हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं पूरा पैसा इससे सर। और डिपेंड करता है वैसे वैसे प्लेसेस पे, कहीं पे 1 रुपया भी है, कहीं 1.5 रुपया भी है, और कहीं मैं गया था नॉर्थ बिहार में सर, बॉर्डर पे सुपौल मधुबनी में उधर 2 रुपया देते हैं जी पर किलो। ये नेपाल के बॉर्डर के पास जहाँ जहाँ लग रहा है सर, सीतामढ़ी हो गई चाहे रक्सौल हो गई, तो उधर 2-2-3-3 रुपया किलो पे लोग ले रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि उधर 2-2-3-3 दिन लाइन में लग के लोग ये काम करवा रहे हैं सर, उसी के चलते रेट बढ़ा हुआ है उधर। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। 2025 में मैं चाहूँगा कि इस तरह के बिजनेस आप शुरू करके देखें, और एक छोटे बजट में ये स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं और एक्सपीरियंस गेन करेंगे। फिर हो सकता है कि भाई इसमें भी बड़ी बड़ी राइस मिल आती है, बहुत अच्छी अच्छी राइस मिल आती है। जी, शुरुआत करने के लिए बढ़िया, शुरुआत करने के लिए बढ़िया। अगर इससे लोगों को अगर बजट कम है तो ये लेके जाइए, अगर इससे ज़्यादा बजट है तो उसका भी मशीन है हमारे पास, सारा मशीन अवेलेबल है, आप आइए। अगर इससे ज़्यादा बजट है तो उससे ज़्यादा बजट में आप मशीन लेके जा सकते हैं। एलिवेटर वाला प्रो मैक्स आता है, सारा अवेलेबल है हमारे यहाँ सर। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और भी जो क्वेश्चंस हैं आप सत्या मशीनरी में निशान जी से कर सकते हैं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद कि नए साल में किसानों के लिए एक अच्छी मशीन आप लेकर के आए। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द, फिर इसी तरह से छोटे छोटे उपकरण और छोटे छोटे मशीनरी के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।